देखो अभी तक हमने डिफरेंट केसेस लिए चार्ज्ड बॉडी के लिए, और सभी में हमने एज्यूम किया है कि वो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। अब हम कंडक्टिंग सरफेस लेंगे, कंडक्टर को चार्ज करेंगे और उसका फील्ड निकालेंगे। दोनों में फर्क क्या है इसको हम समझ लें। वैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने कंडक्टर और नॉन कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस बताया था, ठीक है। चार्ज्ड कंडक्टर सबसे पहली बात, अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो, मान लो आपने उसको नेगेटिव चार्ज दिया, ठीक है, से किसी सिल्क के क्लॉथ से आपने उसको रब कर दिया तो फ्रिक्शन के कारण चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज वो एक रीजन में लिमिटेड नहीं होगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन, ठीक है। रिपल्शन के कारण क्या होगा, चार्ज स्प्रेड होगा, और तब तक स्प्रेड होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। मतलब चार्ज कंडक्टर को, सॉरी कंडक्टर को जब आप चार्ज दोगे तो जो चार्ज होगा दैट स्प्रेड्स ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है। तो आप जो भी चार्ज दोगे वो पूरे सरफेस पर फैल जाएगा, पहली बात। तो एक जगह पर लिमिटेड नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप कंडक्टर के अंदर कुछ चार्ज नहीं रख सकते। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह कि अगर आप अंदर कोई चार्ज रखते हो तो रिपल्शन के कारण वो चार्ज दूर जाना चाहेगा, और दूर जाने की जब स्पेस अवेलेबल है बाहर तो डेफिनेटली वो उसको यूज करेगा, और जब चार्ज रिपेल करेगा तो आउटर सरफेस पर जाके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यह है कि कंडक्टर के, सॉलिड कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, जब भी आप चार्ज दोगे वो पूरे आउटर सरफेस पर ही आ जाएगा। तो जैसे हमने सॉलिड स्फीयर का केस देखा, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज था, ऐसा सिर्फ इंसुलेटर में ही पॉसिबल है। कंडक्टर में अगर आप ऐसा चार्ज दोगे तो तुरंत क्या होगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन वो चार्ज बाहर की तरफ जमा हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में, कि नॉन कंडक्टर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, मतलब वॉल्यूम में भी चार्ज होगा, बट कंडक्टर में सिर्फ सरफेस पर चार्ज होगा, वो अंदर चार्ज स्टैटिक कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप एक लाइन लिखो, द एक्सेस चार्ज given to conductor, excess charge given to conductor resides on outer surface, resides on its outer surface, ठीक है, resides on its outer surface। ठीक, इस चीज का यूज करेंगे आगे हम। और कुछ बात जान लें कंडक्टर के बारे में। से किसी कंडक्टर को आपने चार्ज किया, राइट। कंडक्टर के अंदर स्टैटिक कंडीशन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर इन स्टैटिक कंडीशन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर का जो सॉलिड पार्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। अब इसको हम प्रूव करेंगे ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो आप लिख लो इस पॉइंट को, फिर हम आगे इसको डिस्कस करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड, is zero inside the solid part of conductor, zero inside solid part of conductor,
यहाँ सॉलिड पार्ट से मेरा मतलब है कि अगर से एक कंडक्टिंग शेल बनाई हमने, मतलब सॉलिड यही है, मेटल यही है, इसके अंदर कैविटी है, तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, बट जहां मेटल है, जहां सॉलिड पार्ट है कंडक्टर का, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हमेशा जीरो होगा। ठीक है, आप ये भी लिख लो उस लाइन में आगे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, पहले इसको डिस्कस करें। देखो एक लॉजिक ये है, समझना इस चीज को। आपने इसको कोई चार्ज दिया, इस तरह से चार्ज दिया, मान लो अभी उस तरफ ये चार्ज, राइट, इस तरफ नहीं है। अब इस चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर, तो कंडक्टर के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब सोचो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें फोर्स लगेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो कंडक्टर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने लगेंगे, और कुछ समय के बाद की स्थिति देखो क्या होगी, इनके मूवमेंट के कारण उस तरफ का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो कुछ समय के बाद चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन तब तक मूवमेंट करते रहेंगे जब तक कि उन पर लगने वाला फोर्स जीरो ना हो जाए। तो जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज सब तरफ आएगा। एक पॉइंट आ जाएगा जब अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, और फील्ड जीरो हुआ तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी रुक जाएगा क्योंकि उन पे फोर्स जीरो हो जाएगा। तो स्टैटिक कंडीशन में, स्टेडी स्टेट पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रुक चुका है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब करंट। कोई भी स्टैटिक कंडक्टर में आप करंट को ऑब्जर्व नहीं करते हो, इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है। नहीं है इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, उन पे फोर्स लगेगा और उसके कारण मूवमेंट होने लगेगा, राइट। तो अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो तुरंत क्या होगा, देयर वुड बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। समझे ना आप इस चीज को, कि आपने कंडक्टर को चार्ज दिया, जैसे ही चार्ज दिया इसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बहुत जल्दी इस तरह से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से याद रख लो। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड पार्ट ऑफ कंडक्टर इज जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अब एक और चीज हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझना, ये एक कंडक्टर है, राइट, और कंडक्टर के अंदर एक केविटी ले रहा हूं, राइट। तो इतने पार्ट में मेटल है और ये है कैविटी। अब समझना, अगर इस कैविटी के अंदर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो तुरंत क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा अपने सराउंडिंग में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरफ खींचे चले आएंगे और अंदर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, तो इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज के फील्ड को कैंसिल कर देगा,
तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझना, अगर आप इस चार्ज का मूवमेंट करते हो तो अंदर का जो नेगेटिव चार्ज आया है उसका भी मूवमेंट होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, सो दैट कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो आप इस कैविटी में इस चार्ज का मूवमेंट करोगे तो चार्ज के मूवमेंट के कारण फील्ड जनरेट होगा, जिससे आसपास का चार्ज इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा सो दैट वो उस फील्ड को कैंसिल आउट करे कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो आप इस चार्ज का मूवमेंट करोगे तो अंदर का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, और कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। इसका मतलब ये रहा कि जो कैविटी के अंदर चार्ज है उसका बाहर इफेक्ट नहीं है, तो अंदर कुछ भी चल रहा है इसका बाहर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर के चार्ज ने उसको शील्ड कर लिया है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बीच में कंडक्टिंग पार्ट है, तो कंडक्टिंग पार्ट के बाहर कुछ पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। इसके उल्टा आप सोचो, ये कैविटी है मान लो, बाहर किसी चार्ज को रखा प्लस, तो क्या होगा, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा इस तरह से। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए हमेशा, तो जीरो कराने के लिए क्या होगा, जैसे ही ये चार्ज को रखा वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ एक्सेलरेट होंगे और इधर इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको हम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इंड्यूस्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर कैंसल आउट कर देगा, तो इसके इफेक्ट को अंदर आने ही नहीं देगा। तो अगर आप इस चार्ज को लेके आते हो तो ये बाहर वाला चार्ज जो है इंड्यूस्ड चार्ज इस कंडक्टर को शील्ड कर रहा है, तो इसके इफेक्ट को अंदर नहीं आने देगा। मतलब आप इस कैविटी में अगर बैठे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर चार्ज का मूवमेंट कैसे हो रहा है या बाहर चार्ज का इफेक्ट क्या है, तो इसका इफेक्ट अंदर नहीं आ पाएगा। तो जहां भी कंडक्टर रखोगे आप, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज इस तरह से इंड्यूस होता है कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो आप एक लाइन लिख लो, whenever a charge is brought near the surface of conductor, charge is brought near surface of conductor, induced electric field appears on the surface, induced electric field appears on the surface in such a way that it cancels out electric field due to outside charge in the conductor, electric field due to outside charge in the conductor। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर प्लस q चार्ज को हमने रखा। तो इस चार्ज के रखने पर इसमें इंडक्शन होगा या नहीं? चार्ज को रखोगे तो तुरंत इसका फील्ड होगा, उसको कैंसिल करने के लिए इंडक्शन हो जाएगा, राइट। आपको बताना है पहला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकंड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एट द सेंटर।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एट द सेंटर, ठीक है, उसका फील्ड बताना है। प्लस क्यू के आने के कारण नेगेटिव चार्ज इधर अपियर हो जाएगा और पॉजिटिव इस तरफ, ठीक है। राइट, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं अगर मैं सेंटर पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। राइट, अब सोचो क्या हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा E, तो इस तरह से इंडक्शन होगा सो दैट उस इंड्यूस्ड चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो और वो प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दे। तो क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्यू बाय 4πε0 r स्क्वायर, किस डायरेक्शन में? अवे। तो इंड्यूस्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा बट उसकी डायरेक्शन चार्ज की तरफ होगी। राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ये बाहर के चार्ज को कैंसिल कर, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं दिस इंड्यूस्ड चार्ज इज शील्डिंग द कंडक्टर फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अंदर नहीं होगा, इंड्यूस्ड चार्ज इसको कैंसिल कर, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं इस पे, कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसके अंदर एक कैविटी, ठीक, मतलब इतने पार्ट में मेटल है, अंदर कैविटी है, कॉन्सेंट्रिक है, स्फेरिकल है। कैविटी के सेंटर पर मैंने चार्ज रखा है प्लस क्यू, राइट। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें बताना है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ, ठीक है, इसका फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस पर। देखो क्या होगा, इसको प्रूव करने से पहले, सॉल्व करने से पहले एक चीज हमें समझ लें, कोई भी कंडक्टर हो कैसे भी शेप का, राइट, उसके अंदर एक कैविटी है। अगर आप कैविटी में कोई चार्ज रखते हो, ठीक है, से प्लस क्यू चार्ज रखा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये जो इनर सरफेस है उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर आए तो उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और तब तक आते रहेंगे जब तक कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल ना हो जाए, राइट। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर आएंगे तो ऊपर जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब बाहर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हमें यह प्रूव करना है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है इसकी वैल्यू भी Q के बराबर ही होगी, राइट। तो कैसे प्रूव करें, देखो, एक बात तय है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक। तो मैं एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूं,
वो गॉसियन सरफेस को मैंने जस्ट इनसाइड द कंडक्टर लिया, मतलब केविटी के बाहर है वो, ये गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो फॉर गॉसियन सरफेस फ्लक्स इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स 0 है, और फ्लक्स 0 है तो हम गॉस लॉ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनक्लोज्ड चार्ज मस्ट बी 0। तो अंदर आपने प्लस क्यू रखा, इसका मतलब कितना इंडक्शन हुआ होगा, माइनस क्यू का। तो अगर आप कंडक्टर की केविटी में प्लस क्यू चार्ज रखते हो तो इक्वल बट अपोजिट चार्ज इनर सरफेस पर आ जाएगा, राइट। तो ये होना चाहिए माइनस क्यू, और ये अगर माइनस क्यू है तो बाहर कितना होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए, राइट, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज बाहर से ही अंदर आया, राइट। तो अब होगा क्या, देखो केविटी के अंदर टोटल चार्ज हो गया 0 और बाहर प्लस क्यू। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर आप कोई भी चार्ज रखोगे, चाहे वो केविटी में रखो या कंडक्टर के अंदर रख दो, जो भी नेट चार्ज है वो कहां अपीयर होगा, सरफेस। एक और बात, अगर आपको बाहर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन डिटरमाइन करेगा, सिर्फ बाहर का चार्ज। क्यों, क्योंकि अंदर चार्ज जो है प्लस क्यू और इंड्यूस्ड चार्ज माइनस क्यू, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कारण। इस नेगेटिव चार्ज ने प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कैंसल आउट कर दिया, तो अंदर का कोई इफेक्ट बाहर नहीं होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कंडक्टर is determined only by the excess charge appearing on the surface of conductor, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, whatever charge is given to conductor or kept inside the cavity of conductor that appears on outside surface of conductor, ठीक है। कंडक्टर को आप कैसा भी चार्ज दो, चाहे वो केविटी के अंदर रखो या कंडक्टर में रखो, कहां अपीयर हो जाएगा वो नेट चार्ज, आउटसाइड सरफेस। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज डिटरमाइंड ओनली बाय आउटसाइड चार्ज, ठीक है। अच्छा एक और चीज समझो, अगर मैं इस प्लस क्यू की पोजीशन चेंज करता हूं अंदर तो क्या होगा, इसको शिफ्ट करने पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, बट बाहर इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, मतलब बाहर का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसको पता भी नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आप इसका अगर मूवमेंट करते हो तो उसका इफेक्ट बाहर नहीं होगा, मतलब बाहर का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही रहेगा, राइट। अब फिर से उसी प्रॉब्लम को देखते हैं जहां हमें फील्ड निकालना था। तो कंडक्टिंग स्फीयर है, केविटी में चार्ज रखा है प्लस क्यू, तो इंडक्शन हो जाएगा, अंदर के सरफेस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस क्यू, और बाहर के सरफेस पर क्या होगा, प्लस क्यू। जो भी चार्ज अंदर है नेट चार्ज वो बाहर आ जाएगा। नाउ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इस चार्ज का कोई रोल नहीं होगा फील्ड में, सेंटर से आर डिस्टेंस पर फील्ड निकालनी है,
अब सोचो, मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, जिसमें चार्ज सरफेस पर ही था, अंदर नहीं था। तो बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी सिस्टम है या नहीं? इस कंडक्टर में भी सिर्फ बाहर बाहर चार्ज है, अंदर के चार्ज का तो कोई रोल नहीं है, सिर्फ सरफेस पर चार्ज है। तो जैसे हॉलो स्फीयर का फील्ड था, बिल्कुल वैसे ही फील्ड होगा। और हॉलो स्फीयर का फील्ड क्या होता है? पॉइंट चार्ज की तरह होता है। So that is electric field due to this conductor, और इसकी डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है, उसमें कई सारे सर्किट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए हम उनको मेटल के केस में रखते हैं। मेटल केस के अंदर सारा सर्किटरी रखा होता है। क्यों? क्योंकि बाहर जो है इन्वायरमेंट में कई सारे स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण अंदर का करंट चेंज हो सकता है, राइट। तो हमने क्या कर दिया, उसको कंडक्टर रख दिया उसके आसपास। अगर बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा तो अंदर ये जो कंडक्टर है इस पर इस तरह से इंडक्शन होगा कि वो बाहर के इफेक्ट को अंदर नहीं आने देगा। एक और एग्जांपल है जो आगे और पढ़ाऊंगा मैं। जब बिजली गिरती है, लाइटनिंग, और लाइटनिंग के समय अगर आप कार के अंदर बैठ जाओ, मेटालिक कैविटी में कार के अंदर बैठ जाओ, तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर बिजली गिर रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है। तो उसका इफेक्ट अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर का जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो बाहर के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देगा, राइट। सो इट इज सेफ इनसाइड कार व्हाइल लाइटनिंग। लाइटनिंग के समय अगर कार में आप बैठे हो तो यू आर सेफ, क्योंकि जो मेटल है वो उसको शील्ड कर